बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब वो संत महापुरुषों की शरण में जाए, क्योंकि संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनका आशीर्वाद मिलने से, उनकी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। अब एक भगत था बलीराम। अब उसके वो राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा ने बुलाया कि भाई जल्दी से आओ, जरूरी काम है। अब बलीराम फटाफट कपड़े पहने और चला गया। अब उसके कमीज में एक बिच्छू कहीं लटका हुआ था। अब उसको नहीं पता लगा। वो डंक मारता रहा, उसको तकलीफ भी होती रही। राजा के दरबार तक पहुँचते पहुँचते उसका रंग नीला सा हो गया, काफ़ी खराब हो गया। जब राजा ने देखा कि ये बात भी नहीं कर पा रहा और इसका कलर भी ऐसे चेंज हो गया बॉडी का, हुआ क्या? तो जब उससे पूछा, उससे बात भी नहीं हुई ज़्यादा, तो वह वहीं पे वो गिर गया। तो राजा ने अपने हकीमों को बुलाया और बुला के उसका इलाज किया और उसको ठीक ठाक किया। अब वो जो भगत था बलीराम, उसके मन में आया कि देखो मैं इस राजा की गुलामी कर रहा हूँ, ये तो एक दुनियावी राजा है और ना राजा ने रहना है इस संसार में और ना ही मैंने रहना है। तो क्यों ना मैं असली जो मालिक है उसकी गुलामी करूं, उसकी सेवा करूं, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। कुछ दिनों बाद उसने राजा को अपना त्याग पत्र दे दिया कि भाई मैं आपके यहाँ अब जॉब नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता। अब जब राजा बोलने लगा, क्या बात है, आपको इससे भी और अच्छी ऊंचा पद दे देते हैं। उसने नहीं माना। वो कहता है मुझे अब नौकरी करनी ही नहीं है। वो संतों के डेरे में गया, उनसे नाम दान लिया और जप करने लगा। अब जब शब्द और सूरत एक हो गई, भजन करते करते उस परमात्मा में वो इतना लीन हो गया, उसका इतना नाम हो गया कि जो भी बड़े बड़े लोग आते सब उनके यहाँ जाते और कुछ भी मांगते, उनकी सबकी इच्छा वो पूरी हो जाती। अब वो राजा को पता लगा, राजा भी बड़ा बेचैन रहता था। राजा ने बोला चलो। जब वहाँ गया तो देखा कि वही जो बलीराम है, वही एक संत का रूप बने हुए यहाँ बैठे हैं। और वहाँ पे राजा ने भी जाके उनको मस्तक झुकाया और उनसे नाम लिया, नाम दान लेके, तो उसने भी शांति पाई, उसका भी जो दुख दर्द था ठीक हो गया। तो देखो नाम दाम में कितनी ताकत है। ये नाम कहाँ से मिलता है? ये संत महापुरुषों के से ही मिलता है। अगर इस नाम को अगर हम अपने आप जप लें या कुछ कर लें तो बात नहीं बन सकती, वो ताकत नहीं आती। जो उनके द्वारा हमें नाम मिलता है उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एक बार देखो, नारद मुनि जी जा रहे थे बैकुंठ को, तो रास्ते में एक सेठ मिल गया। और वो सेठ कहने लगा, भाई कहाँ जा रहे हो नारद जी? वो कहते हैं कि मैं बैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास। तो सेठ जी ने बोला कि हमारा भी एक वहाँ पे बेनती कर देना कि सेठ को अपना भगत बना ले। उन्होंने बोला ठीक है। जब वो भगत का वो गए भगवान के पास, उन्होंने सेठ की विनती की। भाई सेठ ने विनती की है कि मुझे भगत बना लो। भगवान ने बोला कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, बना लेते हैं, पर उसको जाके ये बोलो कि हमें पक्का भगत चाहिए, कच्चा भगत नहीं चाहिए जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और हमें भूल जाए। तो उन्होंने आकर सेठ जी को बताया कि भगवान ने बोला है कि उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है पर उन्होंने ये बोला है कि देखो आप पक्का भगत बनना है। उसने सेठ ने बोला कि मैं बिल्कुल पक्का भगत बनूंगा, हर तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आने दूंगा, पर मुझे अपना भगत बना लो। भगवान ने भगत बना लिया। अब वो भजन करता रहा। कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त आया कि उसका जो बिजनेस था अप डाउन होने लग गया। अब बिजनेस कम होने लग गया तो उसको चारों तरफ से घाटे पड़ गए।
अब उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो व्यापारी थे, वो सभी उससे मुंह मोड़ लिया। बड़ा परेशान हो गया, कोई भी उसका नहीं बनता। इत्तफाकन फिर नारद जी मिले और नारद जी को उन्होंने फिर कहा कि भगवान को जाके विनती करो कि मुझे उनका भगत नहीं बनना। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है। भगवान जी ने फिर उन जाके आगे, भगवान जी के आगे नारद जी ने बोला कि भाई सेठ जी ने बोला है कि मुझे आपका भगत नहीं बनना। तो भगवान ने बोला ठीक है, पर एक काम है, भगत आपको छोड़ने के लिए तो एक काम करना पड़ेगा। फलानी जगह पे एक बुढ़िया रहती है, उसको एक मन अपना वो राशन दे के आओ, दाना दे के आओ, धन, वो जो अपना फूड होता है वो दे के आओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। नारद जी आए तो उन्होंने आके उसको, सेठ जी को कहा भाई भगवान ने बोला है कि हम आपसे नाता तो तोड़ लेते हैं, पर एक वो फलानी जगह एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक मन आप उसके लिए खाना लेके जाओ, धन लेके जाओ, गेहूँ लेके जाओ, एक मन उसको दे के आओ। तो उसने बोला ये तो बहुत खुशी खुशी से बात है। कहता है ये तो बड़ी जल्दी नाता टूट गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो एक मन दाना लेके और उसके यहाँ चला गया, बुढ़िया के। अब बुढ़िया ने पूछा अपनी बेटी से कि बेटे अंदर जाके देखो कितना का हमारे पास राशन पड़ा हुआ है खाने के लिए। तो वो लड़की ने आके बताया कि आज शाम का गुजारा हो जाएगा। तो उसने बोला कि सेठ जी हमें ये आपका नहीं चाहिए जो आप राशन लाए हो। तो उन्होंने बोला क्यों? वो कहते हैं अभी शाम का तो है हमारे पास, तो हम इतना क्या करेंगे लेके। तो उन्होंने बोला क्यों, आपके पास तो शाम तक है, कल क्या करोगे? वो कहती है कि कल आप जैसे बहुत सेठ आ जाएंगे हमें राशन देने के लिए, तो इसलिए हमें कल की उस भगवान पे भरोसा है, वो अपने आप वो देखेगा, उसको चिंता है हमारी, हमें अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने उनका विश्वास इतना पक्का देखकर तो उसने भगवान से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि भाई नहीं, मैं भी आपका विश्वास के साथ हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कई महीनों का धन पड़ा है, राशन पड़ा है, धन पड़ा है, चीज़ें पड़ी हैं, मैं फिर भी परेशान हूँ। वो भी संत महापुरुष, वो बुढ़िया से पूछा कि आपको इतनी शांति कैसे मिली, कहाँ से मिली? तो वो बुढ़िया ने बताया कि देखो हम तो संत महापुरुषों के डेरे में जाते हैं, संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, उन्होंने नाम दान दिया हुआ है, तो उसी को हम जपते हैं, तो उन्हीं का हमें सहारा है। तो फिर वो सेठ जी भी वो बुढ़िया के साथ संत महापुरुषों के पास गए और जाकर उन्होंने उनसे नाम धन लिया, उनका आशीर्वाद लिया और उसने भी अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो देखो संसार के अंदर अगर हमें हर तरह से खुश रहना है, हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, हमें जितनी भी हम सोचते हैं इच्छाएं पूरी करनी है, तो हमें संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात भगवान ही संतों का रूप धारण करके संसार में आए हैं। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी उन्होंने एक वर्ड डाल दिया है, श्रद्धा, विश्वास। अगर तुम विश्वास के साथ करते हो तो तुम्हें संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अब देखो उन्होंने हमारे लिए जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमें सत्संग आश्रम पे जाना है, वहाँ तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करनी है। जितनी हम ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना नाम जपेंगे, जितना सत्संग में जाएंगे, उतनी ही हमारे परिवार में खुशियाँ आती जाएंगी, उतना ही हम खुश रहेंगे, उतने ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और जब ये भजन करते करते ये संसार के जितनी खुशियाँ हैं ये सब हम भोगते हुए और उस पर लोक को जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। तो ये तभी होगा जब हम उनके हुक्म का पालन करेंगे, उनकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे
क्योंकि संत महापुरुषों के पास तो कोई भी आ जाए, उनके लिए तो सब एक बराबर है, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। तो उनके लिए तो चाहे कोई किसी जात पात का आ जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके लिए एक ही बात है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हम संत महापुरुषों से नाम दान लिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपे, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है ताकि ये टाइम के मुताबिक जपना। ये उठते बैठते चलते फिरते कभी भी हम भजन कर सकते हैं। अब देखो कलयुग आया है, घोर कलयुग आ गया है, तो घोर कलयुग में लोग जीव ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने फरमाया है कि कम से कम भी 2 घंटे हर रोज हर जीव भजन किया करे। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा भी नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। देखो उन्होंने इतना जोर दिया है भजन के ऊपर, ताकि वो कहते हैं जीव जितने भी संसारी जीव हैं, गुरुमुख हैं, ये खुश रहें। हमारी खुशी के लिए देखो वो क्या क्या करते हैं। अपने शरीर पे कष्ट भोग के वो देश विदेश जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, ताकि उनको दर्शन दे के उन जीवों के पाप कष्ट हर लेते हैं और उनको हर तरह से खुशियाँ प्रदान करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलना है और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो सके और संसार की भी हमें खुशियाँ मिलें। जब परलोक में जाएं तो वहाँ भी स्माइलिंग फेस से जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।